बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व शाफी। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है क्रैम्प्स या कुड़ुल पड़ना और इसका मौसर इलाज। इसके मुख्तलिफ नाम हैं, मसलन क्रैम्प्स पड़ना, कुड़ुल पड़ना, पट्टे पर पट्टा चढ़ जाना, खिंचावट, दर्द, उजलाती या असाबी, खिंचाव, तनाव, अकड़ाव, ईंठन या तशन्नुज, मादर्द। अमूमन कुड़ुल क्रैम्प चंद सेकंड से लेकर चंद मिनट तक रहता है और फिर ऐसा ऐसा ठीक हो जाता है, लेकिन जितनी देर रहता है बहुत शदीद तकलीफ होती है। सवाल यह है कि कुड़ुल या क्रैम्प्स क्यों और किन हालतों में पड़ते हैं। निज़ाम दौरान खून के मसाइल, आसाबी या उजलाती ज़ोफ़ व कमज़ोरी, बाद वाइटामिन व मादनियात की कमी, मसलन मैग्नीशियम की कमी। बतौर ख़ास तहकीक हुआ है कि मैग्नीशियम की कमी के नतीजा में कुड़ुल पड़ते हैं। दौरान अय्याम माहवारी, दौरान हमल, मायात की कमी, बाज़ अद्वियात के ज़ैली बदअसरात के नतीजा में कुड़ुल पड़ सकते हैं। अगर तशख़ीस कराने से मालूम हो कि मैग्नीशियम की जिस्म में कमी है तो बाज़ार से मैग्नीशियम की गोलियां 500 मिलीग्राम वाली न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट्स के दुकानों से मिल सकती हैं। इनको मुतवाज़र कई बार तक इस्तेमाल करें, उससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और वक्ती आराम के लिए कोई इजाफ़े दर्द दवा, मसलन पैरासीटामॉल, पेनाडोल, कालपोल, टाइलिनोल, आइबोप्रोफिन या इस नौयत की और जो दाफ़े दर्द अद्वियात हैं, सख्त किस्म के दाफ़े दर्द अद्वियात इस्तेमाल ना करें क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। घरेलू इलाज में गर्म टकोर, गर्म ऊन का नमदा या पैड या रबड़ की गर्म बोतल या गर्म टब में बैठें, या उसमें अगर एप्सम साल्ट या मैग्नीशियम साल्ट मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। टब में बैठकर गुस्ल करें। वाप का गुस्ल, अज़ा को गर्म कपड़ों से लपेटना, आराम करना और कुड़ुल की हालत में अगर ज़्यादा देर ये रहे तो मुकम्मल आराम करना बहुत ज़रूरी है। जब हालत नॉर्मल हो जाए तो मुनासिब वर्जिश करना भी बहुत फ़ायदा देता है। मुनासिब वर्जिश होनी चाहिए। नींद इसी तरह गर्म तेलों की मालिश करके ऊपर से कपड़े से, गर्म कपड़े से लपेटना भी बहुत फ़ायदेमंद तदबीर है। ग़िज़ाई व नबाताती इलाजों में हस्बे मिजाज व मौसम गर्म चाय, गर्म काफ़ी, गर्म दूध, माँ हल्दी, सफ़ूफ, सूंठ, दालचीनी, लौंग, हीरा हींग, सलाजीत, ये बहुत मुफीद ग़िज़ाएँ हैं। इसी तरह अनाजों में बीन्स का इस्तेमाल या फलों में केला या ड्राई फ्रूट, खुश्क मेवाजात में बादाम बहुत फ़ायदेमंद हैं। एक दवा जो बहुत फ़ायदेमंद है वो है माजून फ़लास्फ़ा। ये बहुत सारे जो भी नुस्खे हम बता रहे हैं अल्लाह के फजल से इंतहाई मुफीद व मौसर हैं। इनमें से जो भी आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा से खाली नहीं होगा। माजून फ़लास्फ़ा 1.5 चम्मच माँ अरक सौंफ या अरक अजवैन 120 ml के साथ कई माह तक मुतवातर इस्तेमाल करें। एक बहुत ही तजर्बा, जो एक सीरियस मरीज़ था, उसको सालों से कुड़ुल पड़ते थे और ठीक नहीं होते थे। उसने मैग्नीशियम मैगफास्ट भी, मैग्नीशियम फास्फोरिकम भी 30 ताकत में काफ़ी अरसा इस्तेमाल की, लेकिन को खातिर खा फ़ायदा नहीं था होता। तो उसने फिर मैग्नीशिया फास या मैग्नीशिया फास्फोरिका 1000 ताकत में, 6 में नहीं 1000 ताकत में उसने 3 दिन तक रोज़ाना एक खुराक इस्तेमाल की। उससे बहुत फ़र्क पड़ गया और उसके बाद फिर हफ्ता में 1 या 2 दफ़ा लेता रहा और बिल्कुल अल्लाह के फजल के साथ काफ़ी हद तक उसका मर्ज़ जो सालों पुराना था कंट्रोल हो गया। अगर मैग्नीशिया फास होम्योपैथी दवाई जो है उसके 1000 ताकत के साथ अगर क्यूपरम मेटालिकम 1000 ताकत में वो भी शामिल कर लें और रोज़ाना एक खुराक 3 दिन तक लें, उसके बाद हफ्ता में 1 या 2 दफ़ा लें, तो यह भी अल्लाह के फजल के साथ बहुत मौसर इलाज है। या फिर यह भी एक बहुत मौसर इलाज है कि मैग्नीशिया फास्फोरिका 6x बायोकेमिक में बिग जार
وہ بہت سستا پڑتا ہے، مسعود یا کسی اور اچھی کمپنی کا لیں۔ 4 گولیاں صبح، 4 دوپہر، 4 شام، 4 رات، یعنی دن میں 4 دفعہ 4 گولیاں، کل 16 گولیاں استعمال کریں، اس سے بھی انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا۔ ماہواری کا تشنجی درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم آئندہ کسی پروگرام میں تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ بات کریں گے، اور اس کا اللہ کے فضل سے بہت مؤثر علاج بیان کریں گے۔